आप द न्यूज वर्स देख रहे हैं। नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। बिहार में नियोजित शिक्षकों की समस्याओं को लेकर आपके सामने बैठा हूं। बिहार के 3.5 लाख शिक्षकों में जिन शिक्षकों ने नियोजित शिक्षकों के साथ संघर्षरत हैं, जो सक्षमता परीक्षा में शामिल नहीं हुए, जिन्होंने बिहार शिक्षक एकता मंच के बैनर तले जो शिक्षक संगठन एकजुट हुए हैं, उन लोगों के आह्वान पर फॉर्म नहीं भरा या फिर फॉर्म भरने के बाद परीक्षा में शामिल नहीं हुए। ऐसे शिक्षक तो सरकार से निराश हैं, इसलिए कि सरकार विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए, सरकारी कर्मी का दर्जा देने के लिए तो परीक्षा लेने के लिए तैयार बैठी है। एक चरण की परीक्षा हो गई, 6 मार्च को परीक्षा समाप्त हुई और उसमें कोई 1200 से अधिक शिक्षक का फर्जीवाड़ा भी सामने आया। उसकी जांच हो रही है। अब ऐसे शिक्षक जो सरकारी कर्मी बनना चाहते थे, उन लोगों को तो जेल जाने की नौबत आ गई है, इसलिए कि एक रोल नंबर पर 12, 15, 26 तक शिक्षक कार्यरत मिले हैं परीक्षा में शामिल होते हुए। खैर, ये एक अलग विषय है। अब बिहार शिक्षक एकता मंच ने हाई कोर्ट का शरण लिया था और उनकी वही मांग है जिन मांगों को लेकर वो पहले से आंदोलनरत थे। उनकी मांग है कि उन्हें बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा दिया जाए। ये मांग तो पूरी होने से रही नहीं हुई। सरकार सक्षमता परीक्षा ले रही है और जो अभी सरकार की कार्य योजना है कि 3 ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 ऑफलाइन परीक्षा होगी। एक बार तो ऑनलाइन परीक्षा हो गई, अब 2 बार ऑनलाइन परीक्षा होगी और 2 बार ऑफलाइन परीक्षा होगी। सरकार की जो कार्य योजना है उसमें सभी नियोजित शिक्षकों को ये परीक्षा में शामिल होना ही होगा। जो के पाठक की मंशा है, जो विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं, उनकी यही मंशा है कि सारे नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं, उनकी सक्षमता की जांच होनी है, उन्हें परीक्षा देनी है और तभी वो सरकारी कर्मी का दर्जा पाएंगे। अब सवाल यही उठता है कि जो शिक्षक परीक्षा नहीं देंगे या फेल हो जाएंगे, उनका क्या होगा। अभी तो विभाग से जो के पाठक की अध्यक्षता में कमेटी बनी थी, उसकी सिफारिश को यदि माने तो यही है कि नहीं, परीक्षा देनी होगी, पास करनी होगी। जो पास नहीं करेंगे, जो परीक्षा नहीं देंगे, उन्हें सेवा से वंचित कर दिया जाएगा। हालांकि हाईकोर्ट में एक मामले में ये बात सामने है कि नहीं, जो सरकारी कर्मी जो बने थे सभी, वो तो 60 साल के लिए बने थे, जो स्थानीय निकायों के अधीन शिक्षक बहाल थे। अब ये उन नियोजित शिक्षकों के लिए जो नियमावली बनी थी, उसमें तो कहीं सेवा से हटाने का था नहीं। तो फिर ये विशिष्ट शिक्षक बनाने के लिए जो परीक्षा ली जा रही है और इसमें कोई फेल करेंगे या परीक्षा नहीं देंगे तो उनको नौकरी से हटाने की बात कहाँ से आ गई। तो कहा जा रहा है कि उन्हें भी नौकरी नहीं गंवाने की नौबत आएगी और वो जो परीक्षा नहीं देंगे वो नियोजित शिक्षक ही रह जाएंगे, उसी रूप में वो रिटायर करेंगे। फेल होने वाले की भी कोई नौकरी नहीं जाएगी। खैर, अब कल 13 मार्च को हाई कोर्ट में सुनवाई होने वाली है। बिहार शिक्षक एकता मंच ने जो पिटीशन दायर किया था, उसमें कल सुनवाई होनी है। अब सारे नियोजित शिक्षकों को एक आस लगी है। इसमें 2-3 ऐसे बिंदु हैं जो सचमुच में नियोजित शिक्षकों के लिए भारी अन्याय का है और इस पर तो जब सरकार कुछ नहीं सुनने के लिए तैयार है तो कोर्ट ही सहारा है। अब कोर्ट में ऐसे शिक्षक ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग कर रहे हैं। मैं मानता हूं कि अभी जो नियमावली में प्रावधान किया गया है वो ऐच्छिक स्थानांतरण नहीं है, वो अनिवार्य स्थानांतरण कर दिया गया है। मतलब कि कोई भी नियोजित शिक्षक जैसे ही सक्षमता परीक्षा पास करेंगे तो सारे लोगों को वो अब स्कूल छोड़ना है। जिस स्कूल में है वहां तो कभी कार्यरत रहेंगे नहीं। अभी उन्हें 3 जिला का चयन करना है। जिन लोगों ने फॉर्म भरा है, परीक्षा में पास हो जाएंगे तो जो 3 जिला उन्होंने चुना है वो मेरिट के आधार पर उनकी पोस्टिंग होगी। अब इसमें एक सरकार की समझ बनी है, इसलिए कि जो टीईटी पास उत्तीर्ण शिक्षक हैं वो लोग इस सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने इस परीक्षा के आयोजन का समर्थन किया था और ये 2010 के बाद जो बहाल हुई, 2010 में जो शुरू हुई टीईटी परीक्षा और उसके आधार पर जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई, ऐसे अधिसंख्य शिक्षक जिला से बाहर ही सेवा मिली, उन्हें नौकरी मिली है।
तो वैसे शिक्षकों को लगता है कि एक बड़ा अवसर आया है, यदि वो क्षमता परीक्षा पास कर जाएंगे और मेरिट के आधार पर उनको संभव हो कि उनके गृह जिला में भी पोस्टिंग हो जाए, समीप के जिला में पोस्टिंग हो जाए, तो जो टीईटी पास नियोजित शिक्षक हैं वो तो मान रहे हैं कि ये हमारे लिए एक वरदान साबित होगा घर तक पहुंचने का। अभी तक तो जो स्थानीय निकायों के अधीन कार्यरत जो शिक्षक थे अभी तो कहीं 2 जगह सेवा काल में उनके ट्रांसफर का अवसर था, लेकिन पंचायत प्रखंड इसी स्तर था। अब तो जो नई नियमावली है उसमें जिला और प्रमंडल हो गया है। प्रारंभिक शिक्षकों के लिए जिला है और हाई स्कूल के टीचर्स के लिए प्रमंडल कैडर बन गया है। तो एक ये कारण है कि अब शिक्षक में भी फूट पड़ी। यही कारण है कि 2,21,000 नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा के लिए फॉर्म भरा और अभी तो यह स्पष्ट नहीं हो पाया सरकार की ओर से कि इसमें कितने परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी, माने कितने नियोजित शिक्षकों ने परीक्षा दी। अब रिजल्ट से ही पता चलेगा। जब 23 मार्च को रिजल्ट आएगा तो ये पता चलेगा कि कितने नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में पास किए हैं और उसके आधार पर फिर आगे उनके तबादले की कार्रवाई होगी। लेकिन जो हाईकोर्ट में मामला है, जो कल विचार होना है, उसमें तो बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा देने की जो मांग है, तो मुझे लगता है कि शायद ही हाईकोर्ट से इस बात पर राहत मिले कि उन्हें कोई परीक्षा नहीं देनी होगी। आपको याद होगा यही नियोजित शिक्षक बीपीएससी परीक्षा का भी विरोध कर रहे थे कि उन्हें कोई परीक्षा न ली जाए और उसमें अधिसंख्य नियोजित शिक्षकों ने बीपीएससी परीक्षा का बहिष्कार किया था। उसमें बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ, बिहार प्राथमिक शिक्षक संघ, इन सब का आह्वान था और उसका एक असर भी हुआ था। लेकिन तब भी 60,000 नियोजित शिक्षक बीपीएससी की परीक्षा में शामिल हुए थे और उसमें 25,000 शिक्षक पास भी हो गए, जो बीपीएससी से उत्तीर्ण हो गए नियोजित शिक्षक। अब उनके पद, जो नियोजित शिक्षकों के पद थे, वो खाली हो गए, मतलब समाप्त हो गए। अब इस परीक्षा में जो लोग शामिल हो रहे हैं नियोजित शिक्षक, इस परीक्षा का भी बहिष्कार करने की बात या विरोध कर रहे हैं। तो ये मांग तो मुझे लगता है कि हाईकोर्ट से शायद इस विषय पर उन्हें राहत नहीं मिलेगी। सरकार की ओर से ही कहा जा रहा है कि ये तो हम शिक्षा में सुधार के लिए, शिक्षा की गुणवत्ता के लिए हम परीक्षा ले रहे हैं। अब एक दूसरी मांग जो उनकी है, सचमुच ये जो ऐच्छिक ट्रांसफर है, ये ऐच्छिक ट्रांसफर नहीं है, ये ट्रांसफर अनिवार्य ट्रांसफर है। तो एक सवाल ये है कि इसमें हाईकोर्ट क्या व्यू लेता है। दूसरा है सेवा की निरंतरता। ये सचमुच एक बहुत ही न्यायोचित मांग है नियोजित शिक्षकों की कि जो लोग इतने दिन से काम कर रहे हैं वो सक्षमता परीक्षा पास होने के बाद विशिष्ट शिक्षक हो जाएंगे और वो उस दिन से एक नए शिक्षक हो जाएंगे। तो ये सचमुच बहुत ही अन्यायपूर्ण प्रावधान किया गया है। इस पर तो सरकार को भी समय रहते विचार करना चाहिए था और नियोजित शिक्षकों की इस मांग को तो निश्चित रूप से पहले ही पूरी हो जानी चाहिए थी। खैर, अब हाईकोर्ट में इस पर भी विचार होना है कि हाईकोर्ट ये जो बिंदु है उसमें बिहार शिक्षक एकता मंच ने जो हाईकोर्ट से याचिका दायर की है, जो रिलीफ मांगा है नियोजित शिक्षकों के लिए, इसमें एक प्रमुख मुद्दा है। हमें लगता है कि इस विषय पर हाईकोर्ट निश्चित रूप से सुनवाई करेगा और उसमें उन्हें राहत मिल सकती है। खैर, अभी देखना है कि जो नियोजित शिक्षक हैं, जो हाईकोर्ट सरकार से तो निराश हो गए, लेकिन हाईकोर्ट पर आस लगी है। इसमें आज ही बिहार शिक्षक एकता मंच के कई नेताओं से बातचीत हो रही थी और उनका कहना था कि अब जब सरकार से न्याय नहीं मिला तो हमारा ये न्यायिक संघर्ष तो जारी रहेगा। जिन बिंदुओं से हमें हाईकोर्ट से राहत नहीं मिलेगी तो हम सुप्रीम कोर्ट का भी हम लोग दरवाजा खटखटाएंगे। आखिर जो हम लोग 15 साल से काम कर रहे हैं, 12 साल से काम कर रहे हैं, कोई 2003 से भी कार्यरत शिक्षक हैं और ऐसे शिक्षकों की परीक्षा ली जाए और परीक्षा में फेल होने पर अभी तक कोई सरकार से वैसा कोई कंक्रीट आश्वासन, आदेश नहीं निकला है कि जो शिक्षक इस सक्षमता परीक्षा में फेल हो जाएंगे या नहीं देंगे उनकी नौकरी नहीं जाएगी। इस तरह का अभी कोई स्पष्ट आदेश विभाग की ओर से आना है, वो तो आदेश जारी नहीं हुआ। अभी तो हालत यही है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री ने हाईकोर्ट में घोषणा की थी, ये विधानसभा में, कि स्कूलों की टाइमिंग बदली जाएगी, वो 10 से 4 पढ़ाई होगी और 15 मिनट पहले शिक्षक जाएंगे और 15 मिनट के बाद आएंगे, आज तक तो ये कुछ लागू हुआ नहीं। अभी भी बिहार के सभी शिक्षक
9 बजे से 5 बजे तक उनकी स्कूल अवधि चल रही है। अब सरकार जो ये अभी शिक्षा मंत्री की ओर से जो बात कही गई है कि 5 बार परीक्षा का अवसर मिलेगा, हालांकि उन्होंने इसमें अभी कोई स्पष्ट तौर पर नहीं कहा है कि किसी की नौकरी नहीं जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि ऐच्छिक का स्थानांतरण भी, ये तो शिक्षकों की मांग पर ही हम कर रहे हैं। शिक्षकों ने ही ये चयन किया है कि जब वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाए तो उनको उनके जो जिस जिला में उनकी पदस्थापना होगी उनकी मांग के ही अनुरूप होगी, मतलब इसी को ऐच्छिक का स्थानांतरण कह रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो शायद मेरिट पर उनका पहला जिला नहीं मिला तो पटना जिला में कार्यरत कोई शिक्षक को अररिया भी जाना पड़ सकता है, किसी को किशनगंज भी जाना पड़ सकता है, किसी को रोहतास और गया भी जाना पड़ सकता है। इसी तरह से उत्तर बिहार के शिक्षकों को अब वो 3 जिला जो दिए हैं नेबरिंग, तो कहीं ना कहीं तो ऐच्छिक स्थानांतरण इसको सरकार कह रही है, तो यह पोस्टिंग कह रही है, उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग होगी। अभी पोस्टिंग है कि स्थानांतरण है, जो भी सरकार ये अभी, खासकर ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विधान परिषद में ये मसला जब उठा था तो शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इस पर बड़ा विस्तार से बात कही थी और वो इन्होंने कहा था कि ये शिक्षकों का ऐच्छिक स्थानांतरण वर्चुअली, ये उनकी ऐच्छिक पोस्टिंग हो रही है कि जो वो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण हो जाएंगे तो जिन जिलों का उन्होंने चयन किया है सरकार वहीं उन्हें भेजने का विचार करेगी। अब ये कुछ सब मामला है जो कहीं ना कहीं नियोजित शिक्षक, सरकार ने जो भी भरोसा दिया या राजनीतिक दलों ने भले उनकी मांग उठाई, लेकिन शायद कोई एक मांग भी अभी पूरी नहीं हुई है। यदि सरकारी कर्मी का दर्जा देने का कैबिनेट ने फैसला भी लिया तो उसमें शर्त लगा दी गई और नियोजित शिक्षक बिना शर्त सरकारी कर्मी का दर्जा चाहते थे। तो ये मानिए कि जो नियोजित शिक्षक हैं वो उनका संघर्ष जारी है। सड़क से विधानसभा तक तो उनकी बातें उठी, अब जो नहीं हुई तो अब न्यायालय से भरोसा है। इसलिए मैंने प्रारंभ में कहा कि नियोजित शिक्षक जो सरकार से निराश हैं उन्हें हाईकोर्ट से अब आस लगी है कि हाईकोर्ट उन्हें न्याय मिलता है। ये चर्चा मैंने आज इसलिए की कि हाईकोर्ट में कल ही सुनवाई होने वाली है। आप नियोजित शिक्षकों के संदर्भ में जो उनकी समस्या है, आप क्या सोचते हैं? आखिर नियोजित शिक्षकों को कैसे न्याय मिलेगा? सरकार ने अब तक जो कुछ कहा है, क्या उससे नियोजित शिक्षक भरोसा कर रहे हैं? आप अपना कमेंट दीजिए और द न्यूज़ वर्स को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।